गहरी दोस्ती। एक समय की बात है। एक शहर में एक राहुल और सोनू दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राहुल के पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। वही सोनू के पिता की एक छोटी सी राशन की दुकान थी। राहुल बेटा, ये लो, लंच में आज मैंने पास्ता दिया है तुम्हें। अरे वाह माँ, थोड़ा ज्यादा डाल देना क्योंकि मेरे दोस्त सोनू को भी पास्ता बहुत पसंद है। हाँ हाँ, ये बात तो मुझे पता है, इसलिए मैंने ज्यादा पास्ता डाल दिया है तुम दोनों के लिए। ठीक है, सही से खा लेना। कितना ख्याल रखता है राहुल अपने दोस्त का। हाँ हाँ, खूब अच्छे दोस्त जो हैं दोनों। राहुल स्कूल जाता है तो दोनों दोस्त साथ बेंच में बैठ जाते हैं। सोनू एकदम उदास बैठा रहता है। अरे सोनू, आज तुम स्कूल बस से क्यों नहीं आए? अरे ना, मैं अब पैदल ही आऊँगा, उससे मेरे शरीर में फिटनेस रहेगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारा घर तो स्कूल से काफी दूर है। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर सोनू उदास होकर बैठ जाता है क्योंकि उसके पिता की दुकान कर्ज की वजह से बंद होने वाली थी और सोनू अपनी तरफ से कम खर्चा करके अपने पिता का बोझ कम करना चाहता था। अरे सोनू, तुम सुबह सुबह इतना उदास क्यों बैठे हो? अरे कुछ नहीं भाई राहुल, मैं आज एग्जाम के बारे में सोच रहा था। अरे तुम जैसे तेज बच्चे भी एग्जाम के बारे में सोचते हैं क्या? तुम तो क्लास के सबसे तेज बच्चे हो। ये बोलकर राहुल हंसने लगता है और सोनू वैसे ही उदास बैठा रहता है। कुछ देर के बाद जब लंच होता है तो राहुल सोनू से पूछता है, अरे सोनू, आज तुम लंच नहीं लाए? सोनू थोड़ा अटकते हुए बोलता है, मुझे भूख नहीं लगी। अरे कोई बात नहीं, आज मेरी मम्मी ने हम दोनों के लिए पास्ता बनाकर भेजा है, देख तो। सोनू जल्दी जल्दी पास्ता खाने लगता है। अरे तुमने तो बोला था कि तुम्हें भूख नहीं लगी और अभी इतना जल्दी जल्दी खा रहे हो। सोनू तभी वहाँ से उठकर चला जाता है। ये सब हरकत देखकर राहुल को लग रहा था कि सोनू के साथ कुछ बुरा हो रहा है क्योंकि वो आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। इसलिए राहुल चुपचाप सोनू के घर जाने की सोचता है। सोनू जब अपने घर आता है तो उसकी मम्मी उसके लिए खाना लगाती हैं। लो बेटा, खाना खा लो, तुमने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे नहीं माँ, दोस्त है ना, वो मेरे लिए अपने घर से खाना लेकर आया था, मैंने वो खा लिया, तुम ये खा लो। सोनू अपनी उम्र से जल्दी बड़ा हो गया था और वो अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। ये सब सोनू की बातें राहुल सुन लेता है और सोनू के पड़ोसी से बात करके पता करता है तो पता चलता है कि सोनू के पापा कर्जे की वजह से दुकान बंद करने वाले हैं और सोनू को भी स्कूल भेजना बंद करने वाले हैं। राहुल जल्दी से अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है। पापा, हमें सोनू के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ बेटा, हम सोनू के लिए जरूर कुछ करेंगे। कल मैं तुम्हारे स्कूल आता हूँ। अगले दिन राहुल के पिता स्कूल जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से सोनू को स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल सोनू जैसे होशियार और तेज बच्चे को स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनू को जब ये बात पता चलती है तो राहुल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमने मुझे बताए बिना ही मेरी तकलीफ समझ ली। अरे सोनू, तुम जितना भी छुपाना चाहो मैं हर बात जान जाऊंगा। इनकी बातें सुनकर राहुल के पिता सोच रहे थे कि उनके बेटे की परवरिश उन्होंने बहुत अच्छे से की है। राहुल के पिता सोनू के घर जाकर सोनू के पिता को अपनी कंपनी में नौकरी दे देते हैं और उसके सारे घर की परेशानी खत्म कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों को मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करके उनकी मुश्किलों को हल करना चाहिए।